नमस्कार दोस्तों, मेरे भक्ति सागर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जानिए कैसे प्रकट हुई देवी उत्पन्ना एकादशी। भगवान विष्णु को समर्पित होने के कारण एकादशी तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इस दिन साधक भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति हेतु पूजा अर्चना और व्रत करते हैं। एकादशी का व्रत बिना कथा के अधूरा माना जाता है। ऐसे में आइए सुनते हैं एकादशी व्रत कथा। मेरे भक्तों, हिंदू धर्म में उत्पन्ना एकादशी का विशेष महत्व है। जो भी साधक एकादशी व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं वह इस एकादशी से अपने व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। मार्गशीर्ष माह में आने वाली उत्पन्ना एकादशी का व्रत 28 दिसंबर 2023 शुक्रवार के दिन आ रहा है। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा के अनुसार सतयुग में एक राक्षस था जिसका नाम नाड़ीजंग और उसके पुत्र का नाम मूर था। मूर एक बहुत ही शक्तिशाली दैत्य था जिसने अपने पराक्रम के बल पर इंद्र से लेकर यम और अन्य देवताओं के स्थान पर कब्जा कर लिया था। ऐसे में सभी देवतागण अपनी परेशानी लेकर भगवान शिव के शरण में पहुँचे और उन्हें अपनी सारी व्यथा सुनाई। महादेव देवताओं को इस समस्या का हल ढूंढने के लिए प्रभु श्री हरि के पास जाने के लिए कहा। इसके बाद सभी देवता अपनी व्यथा लेकर भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और विस्तार से उन्हें अपनी सारी बात सुनाई। देवताओं की समस्या का हल करने के लिए भगवान विष्णु मोर को पराजित करने के लिए रणभूमि में पहुँचे, जहाँ मोर देवताओं से युद्ध कर रहा था। भगवान विष्णु जी को देखते ही मोर ने उन पर भी प्रहार किया। कहा जाता है कि मोर और भगवान विष्णु का युद्ध 10,000 वर्षों तक चला। विष्णु जी के अनेकों प्रहार के बाद भी दैत्य मोर नहीं मरा। युद्ध करते हुए जब श्री हरि विष्णु थक गए तो वह बद्रिकाश्रम गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। इस पर दैत्य मोर भी विष्णु जी का पीछा करते हुए उस गुफा में पहुंच गया। उस राक्षस ने भगवान पर वार करने के लिए हथियार उठाया ही था कि तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक कांतिमान रूप वाली देवी प्रकट हुई और उन्होंने मूर राक्षस का वध किया। क्योंकि इस देवी का जन्म मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को हुआ था, इसीलिए उनका नाम एकादशी पड़ा। साथ ही एकादशी के दिन उत्पन्न होने के कारण इन देवी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मेरे प्यारे भक्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।